पहली बात ना तो मैं कहीं जिम गई हूँ, ना मैंने अपने ऊपर कोई पैसे खर्च किए कि मुझे वेट लॉस करना है तो मैं ये वाली मेडिसिन ले लूँ या ये वाली मेडिसिन ले लूँ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू मोना चौबे व्लॉग्स। तो आज आप लोगों को जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अपने वीडियो के थ्रू, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये वीडियो लेके आई है, व्लॉग लेके आई है, तो इसके हाथ में ये क्या है। हाँ जी, इसी से रिलेटेड आज सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो मेरा जैसा कि ऑब्वियसली थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया है कि मैं क्या बातें करने वाली हूँ। तो मैं बता दूँ, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, और पहले तो मैं ये बता दूँ कि बेटा 2.5 साल से ऊपर का हो चुका है। और आप लोग देख सकते हो मुझे, मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो ये है। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ, मैं चलो बताती हूँ। मैं जो आज वीडियो लेके आई हूँ वो ये है कि मैंने अपना पोस्टमार्टम वेट लॉस कैसे किया। तो बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगी वीडियो, बिकॉज आप लोग स्किप करके देखो, वो मुझे पसंद नहीं और आप लोगों को करना भी नहीं चाहिए। तो जो मैं इधर उधर खुद के ऊपर जो अप्लाई किया है, और ना तो पहली बात ना तो मैं कहीं जिम गई हूँ, ना मैंने अपने ऊपर कोई पैसे खर्च किए कि मुझे वेट लॉस करना है तो मैं ये वाली मेडिसिन ले लूँ या ये वाली मेडिसिन ले लूँ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया, शुरू से ही मैंने एक चीज़ ध्यान में रखी थी कि जब भी मेरा बेबी मैं डिलीवर कर दूंगी, तो मुझे वैसे भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप वार्म वाटर यूज़ करो अपने पीने के लिए। तो मैंने उसको फॉलो किया था। सच बताओ तो स्टार्टिंग में क्योंकि मेरी डिलीवरी ठंड में हुई थी, जनवरी में, तो वैसे भी मैं गर्म पानी ही पी रही थी, बट स्टिल मैंने उसको कंटिन्यू किया बहुत दिनों तक। कंटिन्यू मतलब मैंने लगभग 6-7 महीने में गर्मियों में भी नॉर्मल नहीं पानी पीती थी, ना फ्रिज का पानी पीती थी, मैं वार्म वाटर ही पीती थी। जिससे ये हुआ कि मेरे जो वेट थे ना वो बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। और गर्म पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है प्रेगनेंसी का वेट लॉस करने में। तो ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि आप लोग में से जो भी मेरी वीडियो वैसे वुमेन्स देख रही हो, लेडी या गर्ल देख रही हो, जो अभी प्रेग्नेंट है या फिर उनकी डिलीवरी होने वाली है या फिर हो चुकी है, तो आप लोगों को ना ज़रूर से ज़रूर मैं एक बार सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना गर्म पानी बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्योंकि अगर मैंने सच बताऊँ तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया। नहीं, मैंने सब कुछ खाया। खाने में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं राइस नहीं खाऊंगी तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी। नहीं, मैंने सब कुछ खाया और बहुत अच्छे से खाया। ऐसा नहीं कि हाँ जी मैंने ये चीज़ करी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि भूख हर वुमेन को बहुत ज़्यादा लगती है, जिससे कि क्योंकि आपके शरीर से, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल हो, ब्लड इतना लॉस होता है कि हमारे बॉडी को ना वो प्रोटीन चाहिए होता है। तो हमें बहुत भूख लगती है उस टाइम पे। और हम न जाने, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं अगर अभी 2 रोटी खा रही हूँ तो मैं उस टाइम 4, 5, 6 रोटी भी खा जाती थी। मैं भर भर के राइस खाती थी। बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि खाने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो नहीं कंट्रोल करो, क्योंकि आपके इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो आपको खाना ही पड़ेगा और खाना भी चाहिए। बट आप ये कर सकते हो कि आप गर्म पानी पीते रहो, और धीरे धीरे जब आपको लगे कि आप में वो एनर्जी आ गई है तो आप अपने खाने की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा कम करो। अगर आप मान लो 4 रोटी खा रहे हो तो आप 3 रोटी और आधी रोटी मतलब 3.5 रोटी खा लो। अगर आप 5 खा रहे हो तो उसी तरीके से आप थोड़ी थोड़ी कम करते रहोगे ना, तो वो चीज़ें क्या है ना, हमारी बॉडी ना एडजस्ट हो जाती है उसी तरीके से। तो पहली बात तो ये हो गई कि मैंने किस तरीके से खाने में क्या किया। अब बहुत लोग सोचते हो कि मीठा खाने से वेट बढ़ता है। हाँ जी, बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है मीठा खाने से वेट। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं मीठा बिल्कुल खा ही नहीं रही थी। नहीं, मैं मीठा भी खा रही थी, मैं राइस भी खा रही थी, मैं प्रोटीन वाली चीज़ें भी खा रही थी। मेरी मदर आई थी यहाँ पे जब मेरा डिलीवरी हो चुका था, तो मेरी मदर ने मेरे लिए गोंद के लड्डू बनाए थे। अगर आप लोगों को वो रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। जो हर एक वुमेन के लिए बहुत ही प्रॉफिट का चीज़ होता है, क्योंकि आपको वो खाने से आपकी बॉडी में जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो हमारे बॉडी को वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है। ड्राई फ्रूट्स में आपको पता है कि कितने ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलो कि
सबसे पहला जो मैंने बताया कि आपको गर्म पानी पीना है। दूसरी ये चीज़ है कि आपको खाने में कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि मुझे मीठा बिल्कुल खाना ही नहीं है। खाओ, लेकिन कम क्वांटिटी में खाओ। स्टार्टिंग में तो देखो सब कुछ खाओ, स्टार्टिंग में आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो लो, बट जब आप धीरे धीरे आप रिकवर करना स्टार्ट कर दोगे 2 महीने 3 महीने बाद, फिर आप क्या करो, अपनी चीज़ों को खाने को थोड़ा थोड़ा कम करो जो खाना खा रहे हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उस टाइम पे आप बहुत कोशिश करो कि आप सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाओ। अगर आप बाहर का खाना खाओगे तो बहुत बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बॉडी फैल जाएगी, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगी कंट्रोल करने में। तो मैंने जो चीज़ें अप्लाई करी अपने बॉडी के साथ, मेरी बॉडी ने जो चीज़ें एक्सेप्ट करी, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जो करी है सेम आपके साथ भी सेम चीज़ होगी, बट हाँ, इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी ले रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैंने क्या किया कि जब मेरा बेबी 5th या 6th मंथ का हो गया था, मेरे डिलीवरी को 6 मंथ हो गए थे, तब मैंने स्टेयर से उतरना शुरू किया। और सच बताऊं तो मेरे लिए ये मेरे पोस्टमार्टम वेट लॉस में रामबाण का काम किया। आप लोगों को बता दूं कि मैं नोएडा में जो रहती हूँ, जिस सोसाइटी में मैं उस सोसाइटी में 9th फ्लोर पे रहती हूँ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना वेट लॉस उसी से किया है कि मैं मॉर्निंग में जगती थी, तो अगर मैं अपने बच्चे के साथ रहती थी तो मेरे हस्बैंड जाते थे वॉक करने के लिए, और अगर वो घर पे रुकते थे थोड़ी देर तो मैं चली जाती थी। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था मॉर्निंग में कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँ, या फिर क्योंकि मुझे बच्चे को भी देखना है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता था, तो मुझे वो सारी चीज़ें भी करनी होती थी। तो स्टार्टिंग में शुरू में बहुत ही लाइफ मेरी भागम भाग वाली रही, लेकिन कहीं ना कहीं सच बताऊं तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिकॉज मेरी वेट किसी का भी बड़े अच्छा नहीं लगता, और सच बताऊं तो मेरी हाइट नहीं है तो मुझ पे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ऐसा नहीं कह रही मैं कि जो हेल्दी होते हैं या जो मोटे होते हैं वो बीमार होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, नहीं, सबकी अपनी बॉडी होती है, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है, बट मुझे लगता है कि फिट रहने में कोई खराबी नहीं है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों क्या करेंगे कि बारी बारी से एक्सरसाइज या फिर वॉक करने जाएंगे। तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, 2 फ्लोर सीढ़ियों से जाती थी, फिर मैंने उसको बढ़ाया, फिर मैंने 3 फ्लोर किया। लगभग 1 महीने के अंदर मैंने 9 मंजिले से मैं नीचे जाती थी और सीढ़ियों से वापस आती थी। मतलब मैं 9th फ्लोर पे रहती हूँ तो मैं सीढ़ियों से ही जाती हूँ और सीढ़ियों से ही आती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं लिफ्ट का यूज़ ना के बराबर करूँ। तो ये था सबसे बड़ा मेरे पोस्टमार्टम जर्नी का जो है वेट लॉस का सबसे बड़ा रामबाण चीज़। और मैंने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया आज तक अपनी लाइफ में, और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे जो भी चीज़ें लगती हैं तो मैं घर पे करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने YouTube पे एक्सरसाइज का वीडियो लगा के, तृप्ति करके एक आती है, मैं उनका लिंक दे दूंगी यहाँ पे। तो मैंने उनके वीडियोस देखे। स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए वो बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस बताते हैं कि वो बहुत हार्ड भी नहीं होता है, और आपको कब आपका वेट लॉस हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं सच बता दूं तो मैंने बिल्कुल भी 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे वाला एक्सरसाइज नहीं किया है। मुश्किल से मैं 15 मिनट करती थी, बट मैं रोज करती थी। जब मेरा बेबी 6 मंथ का हो गया था तो मैं एक्सरसाइज किया करती थी शाम में। मैं अपने बेबी को क्या करती थी, टीवी के पास मैं लगा देती थी वीडियो यूट्यूब पे, और मैं अपने बच्चे को बिठा देती थी और मैं साइड में एक्सरसाइज करती थी, जिससे उसको लगता था कि मैं डांस कर रही हूँ और वो भी खुश होकर देखता रहता था। तो ये सारी चीज़ें करी। और मैंने जो एक चीज़ करी है वो मैं बताना चाहूँगी कि अब मैं ये नहीं कह रही कि आप 9 मंजिले से ही ऊपर जाओ, नहीं। अगर आप दो मंजिले, या मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ बेसिकली कि आप सीढ़ियों का यूज़ करो। उससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में जो फैट है ना वो बर्न तो होते ही होते हैं। जो कैलोरीज आप ले रहे हो ना अपने बॉडी में वो भी बर्न होंगे, तो आप मोटे तो नहीं होगे, जितने हो उतने ही रहोगे, आप उससे ज़्यादा मोटे नहीं होगे, इसकी गारंटी अगर आप स्टेयर्स का यूज़ करते हो तो। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। मतलब जो स्टार्टिंग, या फिर आप डांस ही कर लो। आपको अगर नहीं एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है तो आप डांस कर लो 15-20 मिनट, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैंने खाने में कुछ भी नहीं छोड़ा था, मैं सब कुछ खाती हूँ, आज भी खाती हूँ।
तो मैंने खाने में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं मीठा नहीं खा रही, मैं राइस नहीं खा रही, तो मैं दाल नहीं खा रही, मैं रोटी नहीं खा रही, मैंने सब कुछ किया। बट हाँ, मैंने सिर्फ गर्म पानी यूज़ किया है, मैंने स्टेयर को यूज़ करा है और मैंने 15 मिनट एक्सरसाइज करे हैं, जिससे कि मैंने अपने वेट को लॉस करा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे 6 मंथ के बच्चे के साथ हम इतना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट तो यार आप अपने शरीर के लिए निकाल ही सकते हो, हम भी इंसान हैं। तो आपका बच्चा अगर है तो ठीक है, आप अपने हस्बैंड को दे दो, 15 मिनट तो कोई भी देख लेगा। और मैं ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप इस 3 चीज़ को अपने शरीर में अप्लाई करते हो तो 100% गारंटी है कि आपकी बॉडी वेट लॉस करेगी, 100% करेगी। और इससे कोई, सबसे बड़ी बात, इसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। मैंने कोई जिम नहीं बताया, मैंने ये नहीं बताया कि आप ये सप्लीमेंट्स लो, आप ये विटामिन लो, आप ये प्रोटीन लो तभी आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं। गर्म पानी यूज़ करा, मैंने स्टेयर का यूज़ करा, मैंने 15 मिनट एक्सरसाइज करी और मैंने क्या किया, मैंने घर का खाना खाया। तो ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं मंत्र वेट लॉस का, पोस्टमार्टम वेट लॉस, जो मैंने अपने शरीर के साथ किया, जो मैंने अपनी बॉडी के साथ किया और मेरे बॉडी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट भी किया। तो बिल्कुल भी जो नई मदर्स हैं या जो मदर बनने वाली हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें करके आप अपने शरीर को बिल्कुल वैसा ही फिट रख सकते हो, वैसा ही। और अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा सकते हो। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा, मैं फ़ोटो लगा दूंगी कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम में कैसी थी और प्रेगनेंसी के बाद मेरा बॉडी कितना चेंज हुआ और अभी मेरी बॉडी कैसी है। तो ये था मेरा बेसिकली आज का वीडियो। होपफुल कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखोगे तो मेरे कोई भी वीडियोस ऐसे फालतू के नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा ही। और अगर किसी दिन वैसा वीडियो नहीं मुझे मैं बना पाई तो मैं व्लॉग्स डाल दिया करूँगी, डेली व्लॉग्स की मैंने आज ये किया। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरी वीडियो, अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हो और मेरी वीडियो को देखते हो तो आप लोग ज़रूर, आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा मेरे चैनल पे। यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया तो उनके लिए तो ये रामबाण का काम है कि आप मेरी वीडियोस देखो, आपको ज़रूर आइडिया मिलेगा कि आपको क्या कंटेंट यूज़ करना चाहिए, कैसे आप ग्रो कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आप लोगों का क्वेरीज रहता है कि आपने अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो मैंने अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, मैंने कौन सी ट्रिक लगाई, ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ यार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।